दोस्तों, हमारे चैनल के एक बहुत ही रोमांचक और बेहद विस्तृत वीडियो में आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरे इंटरनेट और भव्य संक्रांति त्योहार के दौरान हर सिनेमाघर में जबरदस्त धूम मचा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2024 के विशाल तेलुगु एक्शन ड्रामा गुंटूर कारम की। जब भी सुपरस्टार महेश बाबू और साउथ के जादूगर निर्देशक विक्रम श्रीनिवास एक साथ आते हैं तो दर्शक बड़े पर्दे पर शुद्ध जादू की उम्मीद करते हैं। उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे खलेजा बिल्कुल क्लासिक है, जिन्हें प्रशंसक आज भी उसी उत्साह के साथ टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। इसलिए जब गुंटूर कारम की शुरुआत में घोषणा हुई थी तो उत्साह स्वाभाविक रूप से एक अलग ही स्तर पर था। दर्शक लंबे समय तक बहुत ही सूक्ष्म और उत्तम दर्जे की भूमिकाएं निभाने के बाद महेश बाबू को शुद्ध मास ऊर्जावान और पूरी तरह से देसी अवतार में देखना चाहते थे। यह फिल्म बड़े संक्रांति त्योहार के दौरान सिनेमाघरों में आई और यह अपने साथ जश्न, फैन शोज और पटाखों की एक बड़ी लहर लेकर आई। लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों से भारी उम्मीद की थी? लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों की भारी उम्मीदों की बराबरी की? आइए इस बहुचर्चित फिल्म के निर्माण, अभिनय, तकनीकी प्रतिभा और इसकी वास्तविक बॉक्स ऑफिस सच्चाई की खोज करते हुए हर एक विवरण में बहुत गहराई से गोता लगाएं। आइए इस गहरी चर्चा की शुरुआत इस विशाल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी लेकिन कुछ बहुत ही दिलचस्प विवरणों के साथ करते हैं। गुंटूर कारम का निर्देशन प्रसिद्ध विक्रम श्रीनिवास ने किया है, जो अपने जादुई संवाद, उगारी पारिवारिक भावनाओं और स्वाभाविक कॉमेडी के साथ तीव्र एक्शन के मिशन के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का निर्माण एस राधाकृष्णन द्वारा हरिका एंड हसीन क्रिएशंस के बहुत बड़े लोकप्रिय और सफल बैनर के तले किया गया है। चूंकि यह एक विशाल महेश बाबू की फिल्म है, निर्माताओं ने बजट से बिल्कुल समझौता नहीं किया। यह फिल्म लगभग 200 करोड़ रुपए के भारी बजट के साथ बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। यह विशाल बजट बड़े पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चाहे वह अमीर और भव्य घर का सेट हो या मिर्ची यार्ड में भारी विस्फोटक एक्शन दृश्य। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि अपनी शूटिंग के चरण के दौरान यह कई बड़े बदलावों से गुजरी। मूल रूप से फिल्म पर एक अलग शीर्षक और थोड़ी एक्शन स्क्रिप्ट थी। मुख्य अभिनेत्रियों में भी बदलाव हुए। शुरुआत में पूजा हेगड़े फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन बाद में श्रीलीला ने अपनी मुख्य भूमिका संभाली। इन सभी निरंतर बदलाव, स्क्रिप्ट समायोजन और शूटिंग में देरी के बावजूद समर्पित टीम ने 12 जनवरी 2024 को एक भव्य त्योहार रिलीज के लिए इसे खूबसूरती से पूरा करने के लिए दिन रात काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रशंसकों को समय पर उनका संक्रांति उपहार मिल जाए। अब आइए स्टार कास्ट और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जो आसानी से इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण और मुख्य स्तंभ है। यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक पूरी तरह से सुपरस्टार महेश बाबू की है। यह वेंकट रमन्ना के अत्यधिक ऊर्जावान चरित्र को निभाते हैं। आप उन्हें पूरी खुशी के साथ नाचते हुए, मुंह में एक प्रतिष्ठित बीड़ी के साथ बड़े गुंडों से लड़ते हुए और अविश्वसनीय स्थानीय शैली के साथ पंच संवाद बोलते हुए देखेंगे। उनकी स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग, आकस्मिक दृश्यों में उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति उस प्रशंसकों के लिए एक पूर्ण उपहार है जो इनके इस ऊर्जावान पक्ष को याद कर रहे थे। उनके साथ हमारे पास बहुत प्रतिभाशाली और खूबसूरत श्रीलीला है, जो स्क्रीन पर भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है, खासकर डांस नंबरों में। उनका डांस मूव्स महेश बाबू से पूरी तरह मेल खाते हैं और संगीतमय हिस्सों में उनकी केमिस्ट्री सिनेमाघर को जीवंत कर देती है। मीनाक्षी चौधरी भी फिल्म में मौजूद है और हालांकि उनका स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा सीमित है, फिर भी वो अपनी सुंदर उपस्थिति के साथ कहानी में एक बहुत अच्छा स्पर्श जोड़ती है। सहायक कलाकारों में दिग्गज अभिनेता शामिल हैं जो फिल्म में गंभीरता लाते हैं। रम्या कृष्णन के नायक की वहाँ एक भारी व्यक्तित्व वाले राजनेता के रूप में एक बहुत मजबूत, शक्तिशाली और अत्यधिक भावनात्मक भूमिका निभाई है। जब भी वह महेश बाबू के साथ पर्दे पर होती है तो उनके आंखों के भाव और प्रभावशाली आवाज एक शानदार तनाव पैदा करते हैं। प्रकाश राज ने बहुत चालाक और शक्तिशाली दादा की भूमिका निभाई है, जो एक ठोस प्रदर्शन देते हैं और राजनीतिक और पारिवारिक ड्रामा में काफी वजन जोड़ते हैं। हमारे पास जयराम जैसे अद्भुत फिल्म अभिनेता भी है, जो शांत और प्यार करने वाले पिता की भूमिका निभाते हैं, और जगपति बाबू जो एक भयंकर प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आते हैं। यहाँ तक कि कॉमेडी ट्रैक को बेनीला किशोर जैसे अभिनेता द्वारा अच्छी तरह से संभाला जाता है, जो नायक के साथ यात्रा करते हैं, लगातार हंसी प्रदान करते हैं और पारिवारिक संघर्षों के गंभीर मूड को अलगा करते हैं। हर अभिनेता ने विक्रम के लिखे पात्रों को जीवंत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। कहानी की ओर बढ़ते हुए मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखूंगा, ताकि आप जब इसे देखेंगे तो आपका अनुभव खराब ना हो। कहानी वेंकट रमन्ना नाम के बहुत ही करिश्माई, आक्रामक और स्थानीय व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जो गुंटूर मिर्ची यार्ड में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है। वह एक लापरवाह लेकिन शक्तिशाली जीवन जीता है। हालांकि उसका जीवन उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। यह एक गंभीर मोड़ लेता है जब वो भूमिगत राजनीतिक गुटों और शक्तिशाली परिवार सदस्यों के साथ गहराई से जुड़ता है।
जो चाहते हैं कि वह कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे जो उसकी मां के साथ उसके सभी संबंधों को खत्म कर दे। लेकिन गहराई में देखा जाए तो सिर्फ यह एक नियमित रोमांटिक एक्शन फिल्म नहीं है। अपने मूल में यह फिल्म एक अत्यधिक भावनात्मक और दर्दनाक माँ बेटे की कहानी है। तमन्ना को उसकी मां से 20 से अधिक वर्षों से अलग रखा गया है और छिपी हुई राजनीतिक ताकतें और परिवार के सदस्यों को अपने लालची लाभ के लिए उन्हें हमेशा अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष इस बारे में है कि कैसे रमन्ना इन शक्तिशाली लोगों से लड़ता है और दर्दनाक अतीत के पीछे की असली सच्चाई का पता लगाने के लिए एक मजबूत भावनात्मक इच्छा शक्ति के साथ उसकी मां ने उसे क्यों छोड़ा, अब वो उसकी ओर देखने से इनकार क्यों करती है। फिल्म अपने पूरे आख्यान में इस भावनात्मक रहस्य को शानदार ढंग से जीवित रखती है। ऐसा करते हुए निर्देशक रास्ते पर बहुत सारे मास एक्शन, वीरतापूर्ण दृश्य और हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी विशेषज्ञ के रूप से परोसते हैं। तमन्ना की अपनी मां से प्यार भरी एक नजर वापस पाने की कोशिश का सफर इस विशाल तकनीकी बस पर आते हुए यह फिल्म शुरू से अंत तक एक परम दृश्य आनंद है। सिनेमेटोग्राफी को पुनः परमांश और पीएस विनोद ने बहुत खूबसूरती से संभाला है और उन्होंने फिल्म के सार को कैद करने में शानदार काम किया है। गुंटूर के व्यस्त और धूल भरे गांव के इलाके, चमकीले लाल मिर्ची की याद और हैदराबाद में अत्यधिक समृद्ध शानदार रजनी के घर को उज्जवल और गर्म रोशनी के साथ खूबसूरती से कैद किया है। कलर ग्रेडिंग ज्यादातर जीवंत, चमकदार और रंगीन है जो फिल्म के खुशनुमा और उत्साहपूर्ण सतरांति मूड को पूरी तरह से मेल खाती है। नवीन द्वारा की गई एडिटिंग एक्शन दृश्यों में बहुत ही क्रिस्प और शार्प है जो आपको एड्रेनालाइन का अनुभव कराती है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगा कि दूसरे भाग की गति थोड़ी और तेज हो सकती थी, फिर भी समागत कट बहुत सहज है। दृश्य प्रभाव और सीजीआई का काम बहुत साफ है और यह नकली नहीं लगता। खासकर स्लो मोशन फाइट सीक्वेंस के दौरान जहां हवा में धूल और लाल मिर्च पाउडर होता है। एक्शन की बात करें तो फाइट कोरियोग्राफर राम लक्ष्मण और पीटर हेन ने कुछ वास्तविक स्टाइलिश, कच्चे और विस्फोटक एक्शन डिजाइन डेवलप किए हैं। जिस तरह से महेश बाबू स्थानीय प्रोप्स का उपयोग करके गुंडों का संभालते हैं, उसे भारी घूंसे मारते हैं और अपने ट्रेडमार्क स्वैग के साथ चलते हैं, वह कुछ ऐसा है कि जिसका आप निश्चित रूप से बड़े पर्दे पर आनंद लेंगे। उनमें एक निश्चित लय और शैली है जो पूरी तरह से सुपरस्टार की बॉडी के लैंग्वेज से मेल खाती है। शानदार संगीत के बिना एक बड़ी भारतीय फिल्म कभी पूरी नहीं होती और सनसनीखेज संगीत निर्देशक थमन एस ने गुंटूर कालम के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी संभाली है। फिल्म पर आधिकारिक रूप से रिलीज होने से पहले ही गानों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ट्रेंड बना दिया था। तेज इट्स ऊर्जावान बोल और महेश बाबू और श्रीलीला का दिमाग को हिला देने वाला डांस स्टेप ने एक ऐसा ब्लॉकबस्टर ट्रैक बना दिया इसने दर्शकों को सिनेमा घर में उठकर नाचने पर मजबूर कर दिया। द मसाला जैसे अन्य गाने नायक के शक्तिशाली चरित्र को पूरी तरह से ऊपर उठाते हैं और शुरुआत में ही फिल्म का पूरा मूड सेट कर देते हैं। हालांकि जब बैकग्राउंड स्कोर की बात आती है तो इसे कटर संगीत पर दर्शकों से थोड़ी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। आमतौर पर धरती हिला देने वाला बैकग्राउंड संगीत देते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है और हालांकि हाई वोल्टेज फाइट दृश्यों के दौरान संगीत अत्यधिक ऊर्जावान और मासी है। इस छोटी सी शिकायत के बावजूद समग्र ऑडियो अनुभव डॉल्बी प्रयोगों में साउंड मिक्सिंग और धड़कती हुई बिट्स फिल्म में भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है और गति को बनाए रखती है। आइए ध्यान से देखें कि इस फिल्म के बारे में जनता और पेशेवर आलोचकों का क्या कहना है। सुबह के शो के पहले दिन इसे समीक्षाएं काफी मिलती जुलती मिली थी। IMDb और रॉटेन टोमेटोज जैसे लोकप्रिय मूवी रेटिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म की रेटिंग है। आलोचकों ने अपनी विश्वसनीय ऊर्जा, उत्तम कॉमेडी टाइमिंग और पूरी तरह से ताजा स्थानीय संवाद अदायगी के साथ पूरी फिल्म को अपने मजबूत कंधों पर उठाने के लिए महेश बाबू की अत्यधिक प्रशंसा की। हालांकि आलोचकों के हिसाब से आम शिकायत थी कि मूल कहानी में वास्तविक गहराई का अभाव था और भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत हो सकता था। उन्हें लगा कि दूसरे हाफ में पटकथा थोड़ी सपाट थी। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी काफी हद तक दो पक्षों में बटी हुई थी। अब आइए इस फिल्म के वास्तविक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। रिलीज से पहले भारी प्रचार और अभिनेता और निर्देशक के पागलपन संयोजन के कारण गुंटूर कालम ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। अपने पहले ही दिन फिल्म ने एक विशाल और रिकॉर्ड तोड़ राशि एकत्र की जो साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में से एक बन गई और क्षेत्रीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। त्योहार की लंबी छुट्टियों ने फिल्म को महत्वपूर्ण पारिवारिक दर्शकों की भारी भीड़ को सिनेमा घरों तक खींचने में बहुत मदद की। निर्माताओं द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोस्टरों के अनुसार फिल्म ने अपने अंतिम नाटकीय दौर में दुनिया भर के लगभग 212 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि स्वतंत्र व्यापार विश्लेषकों की रिपोर्ट है कि फिल्म को अनुमान जैसी अंत भारत से भारी और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा जिसने इसके दीर्घकालिक रन को प्रभावित किया। जबकि उत्पादन बजट लगभग 200 करोड़ रुपए से बहुत अधिक का था और नाटकीय अधिकार प्रीमियम कीमतों पर बेचे गए थे, इसलिए बॉक्स ऑफिस स्थिति को पेशेवर व्यापार विशेषज्ञों द्वारा औसत से कम माना जा रहा है।
यह गृह राज्यों के बाहर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च वितरण लागत को पूरी तरह से वसूल नहीं कर सका। आप में से जो लोग इसे सिनेमा घरों में देखने से चूक गए हैं या इसे घर पर आराम से देखने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक बढ़िया और आधिकारिक अपडेट है। गुंटूर कारा नेटफ्लिक्स पर हाई डेफिनेशन में स्ट्रीम करने के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध है। इसके नाटकीय रन के समाप्त होने के कुछ हफ्तों के बाद इसे वैश्विक मंच पर छोड़ दिया गया था। यह प्लेटफॉर्म पर भारी रूप से ग्रहण कर रहा है और यह अपने मूल तेलुगु भाषा, तमिल, मलयालम में उच्च गुणवत्ता वाली डब के साथ उपलब्ध है। और हाँ, आधिकारिक हिंदी वेब संस्करण भी अभी नेटफ्लिक्स से पूरी तरह से उपलब्ध है। मूल कलाकारों की ऊर्जा से मेल खाने वाले महान आवाज अभिनेताओं के साथ 3D डब बहुत पेशेवर रूप से की गई है। अविश्वसनीय अभिनय, उनके दिमाग को हिला देने वाले और ऊर्जावान डांस मूव्स और उनका अत्यधिक स्टाइलिश एक्शन निस्संदेह फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर पक्ष पर कहानी बहुत नियमित लगती है, खाना ट्रैक कमजोर है और भावनात्मक दृश्य उतने कठिन नहीं होते जितने विक्रम की फिल्म के ठीक से होने चाहिए थे। यदि आप अथाडु जैसे शानदार घुमावदार और तार्किक तंग कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन यदि आप बस कुछ घंटों के लिए अपना दिमाग बंद करना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना ऑर्डर करना चाहते हैं और शानदार संगीत और शानदार स्क्रीन उपस्थिति में एक शुद्ध, ऊर्जावान और रंगीन सामूहिक मनोरंजन फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह फिल्म निश्चित रूप से आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह था विशाल फिल्म गुंटूर कारा का हमारा अत्यंत विस्तृत गहरी समीक्षा और संपूर्ण एक्सप्लेनेशन। क्या आपने अभी तक यह फिल्म बड़े पर्दे या नेटफ्लिक्स पर देखी है? यदि हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या बुरा लगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? मुझे हमेशा आपके दिलचस्प विचारों को पढ़ना और उनका जवाब देना अच्छा लगता है। यदि आपने इस अत्यधिक विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट का आनंद लिया है तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाने के लिए एक त्वरित सेकंड लें और इसे फिल्म प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को मजबूती से दबाएं ताकि भविष्य में आपको कोई भी मूवी अपडेट, बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन और गाड़ी समीक्षा कभी न चूके। अपना बहुमूल्य समय निकालने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में मिलूंगा। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल के बहुत ही रोमांचक और बेहद विस्तृत वीडियो में। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरे इंटरनेट और भव्य संक्रांति त्योहार के दौरान हर सिनेमा घर में जबरदस्त धूम मचा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2024 के विशाल तेलुगु एक्शन ड्रामा गुंटूर कारम की। जब भी सुपरस्टार महेश बाबू और साउथ के जादूगर निर्देशक विक्रम श्रीनिवास एक साथ आते हैं तो दर्शक बड़े पर्दे पर शुद्ध जादू की उम्मीद करते हैं। उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे खलेजा बिल्कुल क्लासिक है, जिन्हें प्रशंसक आज भी उसी उत्साह के साथ टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। इसलिए जब गुंटूर कारम की शुरुआत में घोषणा हुई थी तो उत्साह स्वाभाविक रूप से एक अलग ही स्तर पर था। दर्शक लंबे समय तक बहुत ही सूक्ष्म और उत्तम दर्जे की भूमिकाएं निभाने के बाद महेश बाबू को शुद्ध मास, ऊर्जावान और पूरी तरह से देसी अवतार में देखना चाहते थे। यह फिल्म बड़े संक्रांति त्योहार के दौरान सिनेमाघरों में आई और यह अपने साथ जश्न, फैन शोज और पटाखों की एक बड़ी लहर लेकर आई। लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों से भारी उम्मीद की थी? लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों की भारी उम्मीदों की बराबरी की? आइए इस बहुचर्चित फिल्म के निर्माण, अभिनय, तकनीकी प्रतिभा और इसकी वास्तविक बॉक्स ऑफिस सच्चाई की खोज करते हुए हर एक विवरण में बहुत गहराई से गोता लगाएं। आइए इस गहरी चर्चा की शुरुआत इस विशाल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी लेकिन कुछ बहुत ही दिलचस्प विवरणों के साथ करते हैं। गुंटूर कारम का निर्देशन प्रसिद्ध विक्रम श्रीनिवास ने किया है, जो अपने जादुई संवाद, गहरी पारिवारिक भावनाओं और स्वाभाविक कॉमेडी के साथ तीव्र एक्शन के मिशन के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का निर्माण एस राधाकृष्णन द्वारा हरिका एंड हसीन क्रिएशंस के बहुत बड़े, लोकप्रिय और सफल बैनर के तले किया गया है। चूंकि यह एक विशाल महेश बाबू की फिल्म है, निर्माताओं ने बजट से बिल्कुल समझौता नहीं किया। यह फिल्म लगभग 200 करोड़ रुपए के भारी बजट के साथ बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। यह विशाल बजट बड़े पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चाहे वह अमीर और भव्य घर का सेट हो या मिर्ची यार्ड में भारी विस्फोटक एक्शन दृश्य। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि अपनी शूटिंग के चरण के दौरान यह कई बड़े बदलावों से गुजरी। मूल रूप से फिल्म का एक अलग शीर्षक और थोड़ी एक्शन स्क्रिप्ट थी। मुख्य अभिनेत्रियों में भी बदलाव हुए। शुरुआत में पूजा हेगड़े फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन बाद में श्रीलीला ने अपनी मुख्य भूमिका संभाली। इन सभी निरंतर बदलाव, स्क्रिप्ट समायोजन और शूटिंग में देरी के बावजूद समर्पित टीम ने 12 जनवरी 2024 को एक भव्य त्योहार रिलीज के लिए इसे खूबसूरती से पूरा करने के लिए दिन रात काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रशंसकों को समय पर उनका संक्रांति उपहार मिल जाए। अब आइए स्टार कास्ट और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जो आसानी से इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण और मुख्य स्तंभ है। यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक पूरी तरह से सुपरस्टार महेश बाबू की है।
यह वेंकट रमन्ना के अत्यधिक ऊर्जावान चरित्र को निभाते हैं। आप उन्हें पूरी खुशी के साथ नाचते हुए, मुंह में एक प्रतिष्ठित बीड़ी के साथ बड़े गुंडों से लड़ते हुए और अविश्वसनीय स्थानीय शैली के साथ पंच संवाद बोलते हुए देखेंगे। उनकी स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग, आकस्मिक दृश्यों में उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति उस प्रशंसकों के लिए एक पूर्ण उपहार है जो इनके इस ऊर्जावान पक्ष को याद कर रहे थे। उनके साथ हमारे पास बहुत प्रतिभाशाली और खूबसूरत श्रीलीला है जो स्क्रीन पर भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है, खासकर डांस नंबरों में। उनका डांस मूव्स महेश बाबू से पूरी तरह मेल खाते हैं और संगीतमय हिस्सों में उनकी केमिस्ट्री सिनेमा घर को जीवंत कर देती है। मीनाक्षी चौधरी भी फिल्म में मौजूद है और हालांकि उनका स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा सीमित है, फिर भी वो अपनी सुंदर उपस्थिति के साथ कहानी में एक बहुत अच्छा स्पर्श जोड़ती है। सहायक कलाकारों में दिग्गज अभिनेता शामिल हैं जो फिल्म में गंभीरता लाते हैं। रम्या कृष्णन के नायक की वहाँ एक भारी व्यक्तित्व वाले राजनेता के रूप में एक बहुत मजबूत, शक्तिशाली और अत्यधिक भावनात्मक भूमिका निभाई है। जब भी वह महेश बाबू के साथ पर्दे पर होती है तो उनके आंखों के भाव और प्रभावशाली आवाज एक शानदार तनाव पैदा करते हैं। प्रकाश राज ने बहुत चालाक और शक्तिशाली दादा की भूमिका निभाई है जो एक ठोस प्रदर्शन देते हैं और राजनीतिक और पारिवारिक ड्रामा में काफी वजन जोड़ते हैं। हमारे पास जयराम जैसे अद्भुत फिल्म अभिनेता भी है जो शांत और प्यार करने वाले पिता की भूमिका निभाते हैं और जगपति बाबू जो एक भयंकर प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आते हैं। यहाँ तक कि कॉमेडी ट्रैक को बेनीला किशोर जैसे अभिनेता द्वारा अच्छी तरह से संभाला जाता है जो नायक के साथ यात्रा करते हैं, लगातार हंसी प्रदान करते हैं और पारिवारिक संघर्षों के गंभीर मूड को हल्का करते हैं। हर अभिनेता ने विक्रम के लिखे पात्रों को जीवंत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। कहानी की ओर बढ़ते हुए मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखूंगा ताकि आप जब इसे देखेंगे तो आपका अनुभव खराब ना हो। कहानी वेंकट रमन्ना नाम के बहुत ही करिश्माई, आक्रामक और स्थानीय व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो गुंटूर मिर्ची यार्ड में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है। वह एक लापरवाह लेकिन शक्तिशाली जीवन जीता है, हालांकि उसका जीवन उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। यह एक गंभीर मोड़ लेता है जब वो भूमिगत राजनीतिक गुटों और शक्तिशाली परिवार सदस्यों के साथ गहराई से जुड़ता है जो चाहते हैं कि वह कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे जो उसकी मां के साथ उसके सभी संबंधों को खत्म कर दे। लेकिन गहराई में देखा जाए तो सिर्फ यह एक नियमित रोमांटिक एक्शन फिल्म नहीं है। अपने मूल में यह फिल्म एक अत्यधिक भावनात्मक और दर्दनाक माँ बेटे की कहानी है। तमन्ना को उसकी मां से 20 से अधिक वर्षों से अलग रखा गया है और छिपी हुई राजनीतिक ताकतें और परिवार के सदस्यों को अपने लालची लाभ के लिए उन्हें हमेशा अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष इस बारे में है कि कैसे रमन्ना इन शक्तिशाली लोगों से लड़ता है और दर्दनाक अतीत के पीछे की असली सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने मजबूत भावनात्मक इच्छा शक्ति के साथ। उसकी मां ने उसे क्यों छोड़ा, अब वो उसकी ओर देखने से इंकार क्यों करती है। फिल्म अपने पूरे आख्यान में इस भावनात्मक रहस्य को शानदार ढंग से जीवित रखती है। ऐसा करते हुए निर्देशक रास्ते पर बहुत सारे मास एक्शन, वीरतापूर्ण दृश्य और हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी विशेषज्ञ के रूप से परोसते हैं। तमन्ना भी अपनी मां से प्यार भरी एक नजर वापस पाने की कोशिश कर सकते। इस विशाल तकनीकी पक्ष पर आते हुए यह फिल्म शुरू से अंत तक एक परम दृश्य आनंद है। सिनेमेटोग्राफी को मनोज परमहंस और टी.एस. विनोद ने बहुत खूबसूरती से संभाला है और उन्होंने फिल्म के सार को कैद करने में शानदार काम किया है। गुंटूर के व्यस्त और धूल भरे गाँव के इलाके, चमकीले लाल मिर्ची की यार्ड और हैदराबाद में अत्यधिक समृद्ध शानदार रजनीकांत घर को उज्ज्वल और गर्म रोशनी के साथ खूबसूरती से कैद किया है। कलर ग्रेडिंग ज्यादातर जीवंत, चमकदार और रंगीन है जो फिल्म के खुशनुमा और उत्साहपूर्ण संक्रांति मूड को पूरी तरह से मेल खाती है। नवीन द्वारा की गई एडिटिंग एक्शन दृश्यों में बहुत ही क्रिस्प और शार्प है जो आपको एड्रेनालाइन का अनुभव कराती है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगा कि दूसरे भाग की गति थोड़ी और तेज हो सकती थी, फिर भी समागत कट बहुत सहज है। दृश्य प्रभाव और CGI का काम बहुत साफ है और यह नकली नहीं लगता, खासकर स्लो मोशन फाइट सीक्वेंस के दौरान जहां हवा में धूल और लाल मिर्च पाउडर होता है। एक्शन की बात करें तो फाइट कोरियोग्राफर राम लक्ष्मण और पीटर हेन ने कुछ वास्तविक स्टाइलिश, कच्चे और विस्फोटक एक्शन डिजाइन डेवलप किए हैं। जिस तरह से महेश बाबू स्थानीय प्रोप्स का उपयोग करके गुंडों का संभालते हैं, उसे भारी घूंसे मारते हैं और अपने ट्रेडमार्क स्वैग के साथ चलते हैं, वह कुछ ऐसा है कि जिसका आप निश्चित रूप से बड़े पर्दे पर आनंद लेंगे। उनमें एक निश्चित लय और शैली है जो पूरी तरह से सुपरस्टार की बॉडी के लैंग्वेज से मेल खाती है। शानदार संगीत के बिना एक बड़ी भारतीय फिल्म कभी पूरी नहीं होती और सनसनीखेज संगीत निर्देशक थमन एस ने गुंटूर कारंग में संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी संभाली है। फिल्म पर आधिकारिक रूप से रिलीज होने से पहले ही गानों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ट्रेंड बना दिया था। तेज बिट्स, ऊर्जावान बोल और महेश बाबू और श्रीलीला का दिमाग को हिला देने वाला डांस स्टेप ने एक ऐसा ब्लॉकबस्टर ट्रैक बना दिया जिसने दर्शकों को सिनेमा घर में उठकर नाचने पर मजबूर कर दिया। द मसाला जैसे अन्य गाने नायक के शक्तिशाली चरित्र को पूरी तरह से ऊपर उठाते हैं और शुरुआत में ही फिल्म का पूरा मूड सेट कर देते हैं।
हालांकि जब बैकग्राउंड स्कोर की बात आती है तो इसे कटर संगीत पर दर्शकों से थोड़ी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। आमतौर पर धरती हिला देने वाला बैकग्राउंड संगीत देते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। और हालांकि हाई वोल्टेज फायर दृश्यों के दौरान संगीत अत्यधिक ऊर्जावान और मासी है। इस छोटी सी शिकायत के बावजूद समग्र ऑडियो अनुभव डॉल्बी प्रयोगों में साउंड मिक्सिंग और धड़कती हुई बिट्स फिल्म में भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है और गति को बनाए रखती है। आइए ध्यान से देखें कि इस फिल्म के बारे में जनता और पेशेवर आलोचकों का क्या कहना है। सुबह के शो के पहले दिन इसे समीक्षाएं काफी मिलती जुलती मिली थी। IMDb और रॉटेन टोमेटोज जैसे लोकप्रिय मूवी रेटिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म की रेटिंग है। आलोचकों ने अपनी विश्वसनीय ऊर्जा, उत्तम कॉमेडी टाइमिंग और पूरी तरह से ताजा स्थानीय संवाद अदायगी के साथ पूरी फिल्म को अपने मजबूत कंधों पर उठाने के लिए महेश बाबू की अत्यधिक प्रशंसा की। हालांकि आलोचकों के हिसाब से आम शिकायत थी कि मूल कहानी में वास्तविक गहराई का अभाव था और भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत हो सकता था। उन्हें लगा कि दूसरे हाफ में पटकथा थोड़ी सपाट थी। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी काफी हद तक दो पक्षों में बटी हुई थी। अब आइए इस फिल्म के वास्तविक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। रिलीज से पहले भारी प्रचार और अभिनेता और निर्देशक के पागलपन संयोजन के कारण गुंटूर कारम ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। अपने पहले ही दिन फिल्म ने एक विशाल और रिकॉर्ड तोड़ राशि एकत्र की, जो साल की सबसे बड़ी पॉपुलर फिल्मों में से एक बन गई और क्षेत्रीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। त्योहार की लंबी छुट्टियों ने फिल्म को महत्वपूर्ण पारिवारिक दर्शकों की भारी भीड़ को सिनेमा घरों तक खींचने में बहुत मदद की। निर्माताओं द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोस्टरों के अनुसार फिल्म ने अपने अंतिम नाटकीय दौर में दुनिया भर के लगभग 212 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि स्वतंत्र व्यापार विश्लेषकों की रिपोर्ट है कि फिल्म को अनुमान जैसी अंत भारत से भारी और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसने इसके दीर्घकालिक रन को प्रभावित किया। जबकि उत्पादन बजट लगभग 200 करोड़ रुपए से बहुत अधिक का था और नाटकीय अधिकार प्रीमियम कीमतों पर बेचे गए थे, इसलिए बॉक्स ऑफिस स्थिति को पेशेवर व्यापार विशेषज्ञों द्वारा औसत से कम माना जा रहा है। यह गृह राज्यों के बाहर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च वितरण लागत को पूरी तरह से वसूल नहीं कर सका। आप में से जो लोग इसे सिनेमा घरों में देखने से चूक गए हैं या इसे घर पर आराम से देखने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक बढ़िया और आधिकारिक अपडेट है। गुंटूर कारम नेटफ्लिक्स पर हाई डेफिनेशन में स्ट्रीम करने के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध है। इसके नाटकीय रन के समाप्त होने के कुछ हफ्तों बाद इसे वैश्विक मंच पर छोड़ दिया गया था। यह प्लेटफॉर्म पर भारी रूप से ट्रेंड कर रहा है और यह अपने मूल तेलुगु भाषा, तमिल, मलयालम में उच्च गुणवत्ता वाली डब के साथ उपलब्ध है। और हाँ, आधिकारिक हिंदी डब संस्करण भी अभी नेटफ्लिक्स से पूरी तरह से उपलब्ध है। मूल कलाकारों की ऊर्जा से मेल खाने वाले महान आवाज अभिनेताओं के साथ हिंदी डब भी बहुत पेशेवर रूप से की गई है। अविश्वसनीय अभिनय, उनके दिमाग को हिला देने वाले और ऊर्जावान डांस मूव्स और उनका अत्यधिक स्टाइलिश एक्शन निस्संदेह फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर पक्ष पर कहानी बहुत नियमित लगती है, खाना ट्रैक कमजोर है और भावनात्मक दृश्य उतने कठिन नहीं होते जितने विक्रम की फिल्म के ठीक से होने चाहिए थे। यदि आप अथाडू जैसे शानदार घुमावदार और तार्किक प्रसंग कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन यदि आप बस कुछ घंटों के लिए अपना दिमाग बंद करना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना ऑर्डर करना चाहते हैं और शानदार संगीत और शानदार स्क्रीन उपस्थिति में एक शुद्ध, ऊर्जावान और रंगीन सामूहिक मनोरंजन फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह फिल्म निश्चित रूप से आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह था विशाल फिल्म गुंटूर कारम का हमारा अत्यंत विस्तृत गहरी समीक्षा और संपूर्ण एक्सप्लेनेशन। क्या आपने अभी तक यह फिल्म बड़े पर्दे या नेटफ्लिक्स पर देखी है? यदि हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या बुरा लगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? मुझे हमेशा आपके दिलचस्प विचारों को पढ़ना और उनका जवाब देना अच्छा लगता है। यदि आपने इस अत्यधिक विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट का आनंद लिया है तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाने के लिए एक त्वरित सेकंड लें और इसे फिल्म प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को मजबूती से दबाएं ताकि भविष्य में आपको कोई भी मूवी अपडेट, बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन और गहरी समीक्षा कभी न चूके। अपना बहुमूल्य समय निकालने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में मिलूंगा। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल के बहुत ही रोमांचक और बेहद विस्तृत वीडियो में। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरे इंटरनेट और भव्य संक्रांति त्योहार के दौरान हर सिनेमा घर में जबरदस्त धूम मचा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2024 के विशाल तेलुगु एक्शन ड्रामा गुंटूर कारम की। जब भी सुपरस्टार महेश बाबू और साउथ के जादूगर निर्देशक विक्रम श्रीनिवास एक साथ आते हैं तो दर्शक बड़े पर्दे पर शुद्ध जादू की उम्मीद करते हैं। उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे खलेजा बिल्कुल क्लासिक है, जिन्हें प्रशंसक आज भी उसी उत्साह के साथ टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। इसलिए जब गुंटूर कारम की शुरुआत में घोषणा हुई थी तो उत्साह स्वाभाविक रूप से एक अलग ही स्तर पर था।
दर्शक लंबे समय तक बहुत ही सूक्ष्म और उत्तम दर्जे की भूमिकाएं निभाने के बाद महेश बाबू को शुद्ध मास ऊर्जावान और पूरी तरह से देसी अवतार में देखना चाहते थे। यह फिल्म बड़े संक्रांति त्योहार के दौरान सिनेमाघरों में आई और यह अपने साथ जश्न, फैन शोज और पटाखों की एक बड़ी लहर लेकर आई। लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों से भारी उम्मीद की थी? लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों की भारी उम्मीदों की बराबरी की? आइए इस बहुचर्चित फिल्म के निर्माण, अभिनय, तकनीकी प्रतिभा और इसकी वास्तविक बॉक्स ऑफिस सच्चाई की खोज करते हुए हर एक विवरण में बहुत गहराई से गोता लगाएं। आइए इस गहरी चर्चा की शुरुआत इस विशाल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी लेकिन कुछ बहुत ही दिलचस्प विवरणों के साथ करते हैं। गुंटूर कारम का निर्देशन प्रसिद्ध विक्रम श्रीनिवास ने किया है, जो अपने जादुई संवाद, उगारी पारिवारिक भावनाओं और स्वाभाविक कॉमेडी के साथ तीव्र एक्शन के मिशन के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का निर्माण एस राधाकृष्णा द्वारा हरिका एंड हसीन क्रिएशंस के बहुत बड़े लोकप्रिय और सफल बैनर के तले किया गया है। चूंकि यह एक विशाल महेश बाबू की फिल्म है, निर्माताओं ने बजट से बिल्कुल समझौता नहीं किया। यह फिल्म लगभग 200 करोड़ रुपए के भारी बजट के साथ बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। यह विशाल बजट बड़े पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चाहे वह अमीर और भव्य घर का सेट हो या मिर्ची यार्ड में भारी विस्फोटक एक्शन दृश्य। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि अपनी शूटिंग के चरण के दौरान यह कई बड़े बदलावों से गुजरी। मूल रूप से फिल्म पर एक अलग शीर्षक और थोड़ी एक्शन स्क्रिप्ट थी। मुख्य अभिनेत्रियों में भी बदलाव हुए। शुरुआत में पूजा हेगड़े फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन बाद में श्री लीला ने अपनी मुख्य भूमिका संभाली। इन सभी निरंतर बदलाव, स्क्रिप्ट समायोजन और शूटिंग में देरी के बावजूद समर्पित टीम ने 12 जनवरी 2024 को एक भव्य त्योहार रिलीज के लिए इसे खूबसूरती से पूरा करने के लिए दिन रात काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रशंसकों को समय पर उनका संक्रांति उपहार मिल जाए। अब आइए स्टार कास्ट और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जो आसानी से इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण और मुख्य स्तंभ है। यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक पूरी तरह से सुपरस्टार महेश बाबू की है। यह वेंकट रमन्ना के अत्यधिक ऊर्जावान चरित्र को निभाते हैं। आप उन्हें पूरी खुशी के साथ नाचते हुए, मुंह में एक प्रतिष्ठित बीड़ी के साथ बड़े गुंडों से लड़ते हुए और अविश्वसनीय स्थानीय शैली के साथ पंच संवाद बोलते हुए देखेंगे। उनकी स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग, आकस्मिक दृश्यों में उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति उस प्रशंसकों के लिए एक पूर्ण उपहार है, जो इनके इस ऊर्जावान पक्ष को याद कर रहे थे। उनके साथ हमारे पास बहुत प्रतिभाशाली और खूबसूरत श्रीलीला है, जो स्क्रीन पर भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है, खासकर डांस नंबरों में। उनका डांस मूव्स महेश बाबू से पूरी तरह मेल खाते हैं और संगीतमय हिस्सों में उनकी केमिस्ट्री सिनेमाघर को जीवंत कर देती है। मीनाक्षी चौधरी भी फिल्म में मौजूद है और हालांकि उनका स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा सीमित है, फिर भी वो अपनी सुंदर उपस्थिति के साथ कहानी में एक बहुत अच्छा स्पर्श जोड़ती है। सहायक कलाकारों में दिग्गज अभिनेता शामिल हैं, जो फिल्म में गंभीरता लाते हैं। रम्या कृष्णन के नायक की वहाँ एक भारी व्यक्तित्व वाले राजनेता के रूप में एक बहुत मजबूत, शक्तिशाली और अत्यधिक भावनात्मक भूमिका निभाई है। जब भी वह महेश बाबू के साथ पर्दे पर होती है, तो उनके आंखों के भाव और प्रभावशाली आवाज एक शानदार तनाव पैदा करते हैं। प्रकाश राज ने बहुत चालाक और शक्तिशाली दादा की भूमिका निभाई है, जो एक ठोस प्रदर्शन देते हैं और राजनीतिक और पारिवारिक ड्रामा में काफी वजन जोड़ते हैं। हमारे पास जयराम जैसे अद्भुत फिल्म अभिनेता भी है, जो शांत और प्यार करने वाले पिता की भूमिका निभाते हैं, और जगपति बाबू जो एक भयंकर प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आते हैं। यहाँ तक कि कॉमेडी ट्रैक को बेनीला किशोर जैसे अभिनेता द्वारा अच्छी तरह से संभाला जाता है, जो नायक के साथ यात्रा करते हैं, लगातार हंसी प्रदान करते हैं और पारिवारिक संघर्षों के गंभीर मूड को अलगा करते हैं। हर अभिनेता ने विक्रम के लिखे पात्रों को जीवंत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। कहानी की ओर बढ़ते हुए मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखूंगा, ताकि आप जब इसे देखेंगे तो आपका अनुभव खराब ना हो। कहानी वेंकट रमन्ना नाम के बहुत ही करिश्माई, आक्रामक और स्थानीय व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जो गुंटूर मिर्ची यार्ड में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है। वह एक लापरवाह लेकिन शक्तिशाली जीवन जीता है, हालांकि उसका जीवन उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। यह एक गंभीर मोड़ लेता है जब वो भूमिगत राजनीतिक गुटों और शक्तिशाली परिवार सदस्यों के साथ गहराई से जुड़ता है, जो चाहते हैं कि वह एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे जो उसकी मां के साथ उसके सभी संबंधों को खत्म कर दे। लेकिन गहराई में देखा जाए तो सिर्फ यह एक नियमित रोमांटिक एक्शन फिल्म नहीं है। अपने मूल में यह फिल्म एक अत्यधिक भावनात्मक और दर्दनाक माँ बेटे की कहानी है। तमन्ना को उसकी मां से 20 से अधिक वर्षों से अलग रखा गया है, और छिपी हुई राजनीतिक ताकतें और परिवार के सदस्यों को अपने लालची लाभ के लिए उन्हें हमेशा अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष इस बारे में है कि कैसे रमन्ना इन शक्तिशाली लोगों से लड़ता है और दर्दनाक अतीत के पीछे भी ऐसी सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने मजबूत भावनात्मक इच्छा शक्ति के साथ उसकी मां ने उसे क्यों छोड़ा, अब वो उसकी ओर देखने से इंकार क्यों करती है। फिल्म अपने पूरे आख्यान में इस भावनात्मक रहस्य को शानदार ढंग से जीवित रखती है।
ऐसा करते हुए निर्देशक रास्ते पर बहुत सारे मास एक्शन, वीरतापूर्ण दृश्य और हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी भी के रूप से परोसते हैं। तमन्ना थी अपनी मां से प्यार भरी एक नजर वापस पाने की कोशिश का सफर इस विशाल तकनीकी पक्ष पर आते हुए यह फिल्म शुरू से अंत तक एक परम दृश्य आनंद है। सिनेमाटोग्राफी को पुनः परमांश और टी एस विनोद ने बहुत खूबसूरती से संभाला है और उन्होंने फिल्म के सार को कैद करने में शानदार काम किया है। गुंटूर के व्यस्त और धूल भरे गांव के इलाके, चमकीले लाल मिर्ची की याद और हैदराबाद में अत्यधिक समृद्ध शानदार घर को उज्ज्वल और गर्म रोशनी के साथ खूबसूरती से कैद किया है। कलर ग्रेडिंग ज्यादातर जीवंत, चमकदार और रंगीन है, जो फिल्म के खुशनुमा और उत्साहपूर्ण संक्रांति मूड को पूरी तरह से मेल खाती है। नवीन द्वारा की गई एडिटिंग एक्शन दृश्यों में बहुत ही क्रिस्प और शार्प है, जो आपको एड्रेनालाइन का अनुभव कराती है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगा कि दूसरे भाग की गति थोड़ी और तेज हो सकती थी, फिर भी समागत कट बहुत सहज है। दृश्य प्रभाव और सीजीआई का काम बहुत साफ है और यह नकली नहीं लगता, खासकर स्लो मोशन फाइट सीक्वेंस के दौरान जहां हवा में धूल और लाल मिर्च पाउडर होता है। एक्शन की बात करें तो फाइट कोरियोग्राफर राम लक्ष्मण और पीटर हेन ने कुछ वास्तविक स्टाइलिश, कच्चे और विस्फोटक एक्शन डिजाइन डेवलप किए हैं। जिस तरह से महेश बाबू स्थानीय प्रोप्स का उपयोग करके गुंडों का संभालते हैं, उसे भारी घूंसे मारते हैं और अपने ट्रेडमार्क स्वैग के साथ चलते हैं, वह कुछ ऐसा है कि जिसका आप निश्चित रूप से बड़े पर्दे पर आनंद लेंगे। उनमें एक निश्चित लय और शैली है जो पूरी तरह से सुपरस्टार की बॉडी के लैंग्वेज से मेल खाती है। शानदार संगीत के बिना एक बड़ी भारतीय फिल्म कभी पूरी नहीं होती और सनसनीखेज संगीत निर्देशक थमन एस ने गुंटूर कारंग संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी संभाली है। फिल्म का आधिकारिक रूप से रिलीज होने से पहले ही गानों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ट्रेंड बना दिया था। तेज बिट्स, ऊर्जावान बोल और महेश बाबू और श्रीलीला का दिमाग को हिला देने वाला डांस स्टेप ने एक ऐसा ब्लॉकबस्टर ट्रैक बना दिया, इसने दर्शकों को सिनेमा घर में उठकर नाचने पर मजबूर कर दिया। द मसाला जैसे अन्य गाने नायक के शक्तिशाली चरित्र को पूरी तरह से ऊपर उठाते हैं और शुरुआत में ही फिल्म का पूरा मूड सेट कर देते हैं। हालांकि जब बैकग्राउंड स्कोर की बात आती है तो इसे कटर संगीत पर दर्शकों से थोड़ी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। आमतौर पर धरती हिला देने वाला बैकग्राउंड संगीत देते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है, और हालांकि हाई वोल्टेज फाइट दृश्यों के दौरान संगीत अत्यधिक ऊर्जावान और मासी है। इस छोटी सी शिकायत के बावजूद समग्र ऑडियो अनुभव, डॉल्बी प्रयोगों में साउंड मिक्सिंग और धड़कती हुई बिट्स फिल्म में भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है और गति को बनाए रखती है। आइए ध्यान से देखें कि इस फिल्म के बारे में जनता और पेशेवर आलोचकों का क्या कहना है। सुबह के शो के पहले दिन इसे समीक्षाएं काफी मिलती जुलती मिली थी। IMDb और रॉटेन टोमेटोज जैसे लोकप्रिय मूवी रेटिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म की रेटिंग है। आलोचकों ने अपनी विश्वसनीय ऊर्जा, उत्तम कॉमेडी टाइमिंग और पूरी तरह से ताजा स्थानीय संवाद अदायगी के साथ पूरी फिल्म को अपने मजबूत कंधों पर उठाने के लिए महेश बाबू की अत्यधिक प्रशंसा की। हालांकि आलोचकों के हिसाब से आम शिकायत थी कि मूल कहानी में वास्तविक गहराई का अभाव था और भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत हो सकता था। उन्हें लगा कि दूसरे हाफ में पटकथा थोड़ी सपाट थी। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी काफी हद तक दो पक्षों में बटी हुई थी। अब आइए इस फिल्म के वास्तविक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। रिलीज से पहले भारी प्रचार और अभिनेता और निर्देशक के पागलपन संयोजन के कारण गुंटूर कारंग दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। अपने पहले ही दिन फिल्म ने एक विशाल और रिकॉर्ड तोड़ राशि एकत्र की, जो साल की सबसे बड़ी पॉपुलर फिल्मों में से एक बन गई और क्षेत्रीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। त्योहार की लंबी छुट्टियों ने फिल्म को महत्वपूर्ण पारिवारिक दर्शकों की भारी भीड़ को सिनेमा घरों तक खींचने में बहुत मदद की। निर्माताओं द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोस्टरों के अनुसार फिल्म ने अपने अंतिम नाटकीय दौर में दुनिया भर के लगभग 212 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि स्वतंत्र व्यापार विश्लेषकों की रिपोर्ट है कि फिल्म को अनुमान जैसी अंतर्भारत से भारी और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसने इसके दीर्घकालिक रन को प्रभावित किया। जबकि उत्पादन बजट लगभग 200 करोड़ रुपए से बहुत अधिक का था और नाटकीय अधिकार प्रीमियम कीमतों पर बेचे गए थे, इसलिए बॉक्स ऑफिस स्थिति को पेशेवर व्यापार विशेषज्ञों द्वारा औसत से कम माना जा रहा है। यह गृह राज्यों के बाहर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च वितरण लागत को पूरी तरह से वसूल नहीं कर सका। आप में से जो लोग इसे सिनेमा घरों में देखने से चूक गए हैं या इसे घर पर आराम से देखने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक बढ़िया और आधिकारिक अपडेट है। गुंटूर कारंग नेटफ्लिक्स पर हाई डेफिनेशन में स्ट्रीम करने के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध है। इसके नाटकीय रन के समाप्त होने के कुछ हफ्तों के बाद इसे वैश्विक मंच पर छोड़ दिया गया था। यह प्लेटफॉर्म पर भारी रूप से ट्रेंड कर रहा है और यह अपने मूल तेलुगु भाषा, तमिल, मलयालम में उच्च गुणवत्ता वाली टाइप के साथ उपलब्ध है।
और हाँ, आधिकारिक हिंदी का संस्करण भी अभी नेटफ्लिक्स से पूरी तरह से उपलब्ध है। मूल कलाकारों की ऊर्जा से मेल खाने वाले महान आवाज अभिनेताओं के साथ फिल्टी डब बहुत पेशेवर रूप से की गई है। अविश्वसनीय अभिनय, उनके दिमाग को हिला देने वाले और ऊर्जावान डांस मूव्स और उनका अत्यधिक स्टाइलिश एक्शन निस्संदेह फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर पक्ष पर कहानी बहुत नियमित लगती है, खाना ट्रैक कमजोर है और भावनात्मक दृश्य उतने कठिन नहीं होते जितने विक्रम की फिल्म के ठीक से होने चाहिए थे। यदि आप अथाडु जैसे शानदार घुमावदार और तार्किक तंग कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन यदि आप बस कुछ घंटों के लिए अपना दिमाग बंद करना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना ऑर्डर करना चाहते हैं और शानदार संगीत और शानदार असली उपस्थिति में एक शुद्ध, ऊर्जावान और रंगीन सामूहिक मनोरंजन फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं तो यह फिल्म निश्चित रूप से आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह था विशाल फिल्म गुंटूर कारा का हमारा अत्यंत विस्तृत गहरी समीक्षा और संपूर्ण एक्सप्लेनेशन। क्या आपने अभी तक यह फिल्म बड़े पर्दे या नेटफ्लिक्स पर देखी है? यदि हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या बुरा लगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? मुझे हमेशा आपके दिलचस्प विचारों को पढ़ना और उनका जवाब देना अच्छा लगता है। यदि आपने इस अत्यधिक विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट का आनंद लिया है तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाने के लिए एक त्वरित सेकंड लें और इसे फिल्म प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को मजबूती से दबाएं ताकि भविष्य में आपको कोई भी मूवी अपडेट, बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन और गहरी समीक्षा कभी न चूके। अपना बहुमूल्य समय निकालने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में मिलूंगा। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल के एक बहुत ही रोमांचक और बेहद विस्तृत वीडियो में। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरे इंटरनेट और भव्य संक्रांति त्योहार के दौरान हर सिनेमा घर में जबरदस्त धूम मचा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2024 के विशाल तेलुगु एक्शन ड्रामा गुंटूर कारम की। जब भी सुपरस्टार महेश बाबू और साउथ के जादूगर निर्देशक विक्रम श्रीनिवास एक साथ आते हैं तो दर्शक बड़े पर्दे पर शुद्ध जादू की उम्मीद करते हैं। उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे खलेजा बिल्कुल क्लासिक है, जिन्हें प्रशंसक आज भी उसी उत्साह के साथ टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। इसलिए जब गुंटूर कारम की शुरुआत में घोषणा हुई थी तो उत्साह स्वाभाविक रूप से एक अलग ही स्तर पर था। दर्शक लंबे समय तक बहुत ही सूक्ष्म और उत्तम दर्जे की भूमिकाएं निभाने के बाद महेश बाबू को शुद्ध मास, ऊर्जावान और पूरी तरह से देसी अवतार में देखना चाहते थे। यह फिल्म बड़े संक्रांति त्योहार के दौरान सिनेमाघरों में आई और यह अपने साथ जश्न, फैन शोज और पटाखों की एक बड़ी लहर लेकर आई। लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों से भारी उम्मीद की थी? लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों की भारी उम्मीदों की बराबरी की? आइए इस बहुचर्चित फिल्म के निर्माण, अभिनय, तकनीकी प्रतिभा और इसकी वास्तविक बॉक्स ऑफिस सच्चाई की खोज करते हुए हर एक विवरण में बहुत गहराई से गोता लगाएं। आइए इस गहरी चर्चा की शुरुआत इस विशाल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी लेकिन कुछ बहुत ही दिलचस्प विवरणों के साथ करते हैं। गुंटूर कारम का निर्देशन प्रसिद्ध विक्रम श्रीनिवास ने किया है, जो अपने जादुई संवाद, उगारी पारिवारिक भावनाओं और स्वाभाविक कॉमेडी के साथ तीव्र एक्शन के मिशन के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का निर्माण एस राधाकृष्णन द्वारा हरिका एंड हसीन क्रिएशंस के बहुत बड़े, लोकप्रिय और सफल बैनर के तले किया गया है। चूंकि यह एक विशाल महेश बाबू की फिल्म है, निर्माताओं ने बजट से बिल्कुल समझौता नहीं किया। यह फिल्म लगभग 200 करोड़ रुपए के भारी बजट के साथ बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। यह विशाल बजट बड़े पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चाहे वह अमीर और भव्य घर का सेट हो या मिर्ची यार्ड में भारी विस्फोटक एक्शन दृश्य। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि अपनी शूटिंग के चरण के दौरान यह कई बड़े बदलावों से गुजरी। मूल रूप से फिल्म का एक अलग शीर्षक और थोड़ी एक्शन स्क्रिप्ट थी। मुख्य अभिनेत्रियों में भी बदलाव हुए। शुरुआत में पूजा हेगड़े फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन बाद में श्रीलीला ने अपनी मुख्य भूमिका संभाली। इन सभी निरंतर बदलाव, स्क्रिप्ट समायोजन और शूटिंग में देरी के बावजूद समर्पित टीम ने 12 जनवरी 2024 को एक भव्य त्योहार रिलीज के लिए इसे खूबसूरती से पूरा करने के लिए दिन रात काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रशंसकों को समय पर उनका संक्रांति उपहार मिल जाए। अब आइए स्टार कास्ट और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जो आसानी से इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण और मुख्य स्तंभ है। यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक पूरी तरह से सुपरस्टार महेश बाबू की है। यह वेंकट रमन्ना के अत्यधिक ऊर्जावान चरित्र को निभाते हैं। आप उन्हें पूरी खुशी के साथ नाचते हुए, मुंह में एक प्रतिष्ठित बीड़ी के साथ बड़े गुंडों से लड़ते हुए और अविश्वसनीय स्थानीय शैली के साथ पंच संवाद बोलते हुए देखेंगे। उनकी स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग, आकस्मिक दृश्यों में उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति उस प्रशंसकों के लिए एक पूर्ण उपहार है जो इनके इस ऊर्जावान पक्ष को याद कर रहे थे। उनके साथ हमारे पास बहुत प्रतिभाशाली और खूबसूरत श्रीलीला है, जो स्क्रीन पर भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है, खासकर डांस नंबरों में। उनका डांस मूव्स महेश बाबू से पूरी तरह मेल खाते हैं और संगीतमय हिस्सों में उनकी केमिस्ट्री सिनेमाघर को जीवंत कर देती है।
मीनाक्षी चौधरी भी फिल्म में मौजूद है और हालांकि उनका स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा सीमित है, फिर भी वो अपनी सुंदर उपस्थिति के साथ कहानी में एक बहुत अच्छा स्पर्श जोड़ती है। सहायक कलाकारों में दिग्गज अभिनेता शामिल हैं जो फिल्म में गंभीरता लाते हैं। रम्या कृष्णन के नायक की वहाँ एक भारी व्यक्तित्व वाले राजनेता के रूप में एक बहुत मजबूत, शक्तिशाली और अत्यधिक भावनात्मक भूमिका निभाई है। जब भी वह महेश बाबू के साथ पर्दे पर होती है तो उनके आंखों के भाव और प्रभावशाली आवाज एक शानदार तनाव पैदा करते हैं। प्रकाश राज ने बहुत चालाक और शक्तिशाली दादा की भूमिका निभाई है, जो एक ठोस प्रदर्शन देते हैं और राजनीतिक और पारिवारिक ड्रामा में काफी वजन जोड़ते हैं। हमारे पास जयराम जैसे अद्भुत फिल्म अभिनेता भी है जो शांत और प्यार करने वाले पिता की भूमिका निभाते हैं, और जगपति बाबू जो एक भयंकर प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आते हैं। यहाँ तक कि कॉमेडी ट्रैक को बेनीला किशोर जैसे अभिनेता द्वारा अच्छी तरह से संभाला जाता है, जो नायक के साथ यात्रा करते हैं, लगातार हंसी प्रदान करते हैं और पारिवारिक संघर्षों के गंभीर मूड को हल्का करते हैं। हर अभिनेता ने विक्रम फिल्म के पात्रों को जीवंत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। कहानी की ओर बढ़ते हुए मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखूंगा ताकि आप जब इसे देखेंगे तो आपका अनुभव खराब ना हो। कहानी वेंकट रमन्ना नाम के बहुत ही करिश्माई, आक्रामक और स्थानीय व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जो गुंटूर मिर्ची यार्ड में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है। वह एक लापरवाह लेकिन शक्तिशाली जीवन जीता है। हालांकि उसका जीवन उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। यह एक गंभीर मोड़ लेता है जब वो भूमिगत राजनीतिक गुटों और शक्तिशाली परिवार सदस्यों के साथ गहराई से जुड़ता है, जो चाहते हैं कि वह कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे जो उसकी मां के साथ उसके सभी संबंधों को खत्म कर दे। लेकिन गहराई में देखा जाए तो सिर्फ यह एक नियमित माइंडलेस एक्शन फिल्म नहीं है। अपने मूल में यह फिल्म एक अत्यधिक भावनात्मक और दर्दनाक माँ बेटे की कहानी है। तमन्ना को उसकी मां से 20 से अधिक वर्षों से अलग रखा गया है और छिपी हुई राजनीतिक ताकतें और परिवार के सदस्यों को अपने लालची लाभ के लिए उन्हें हमेशा अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष इस बारे में है कि कैसे रमन्ना इन शक्तिशाली लोगों से लड़ता है और दर्दनाक अतीत के पीछे भी ऐसी सच्चाई का पता लगाने के लिए एक मजबूत भावनात्मक इच्छा शक्ति के साथ। उसकी मां ने उसे क्यों छोड़ा, अब वो उसकी ओर देखने से इनकार क्यों करती है। फिल्म अपने पूरे आख्यान में इस भावनात्मक रहस्य को शानदार ढंग से जीवित रखती है। ऐसा करते हुए निर्देशक रास्ते पर बहुत सारे मास एक्शन, वीरतापूर्ण दृश्य और हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी विशेषज्ञ के रूप से परोसते हैं। तमन्ना भी अपनी मां से प्यार भरी एक नजर वापस पाने की कोशिश का सफल इस विशाल तकनीकी पक्ष पर आते हुए यह फिल्म शुरू से अंत तक एक परम दृश्य आनंद है। सिनेमेटोग्राफी को पुनः परमांश और पीएस विनोद ने बहुत खूबसूरती से संभाला है और उन्होंने फिल्म के सार को कैद करने में शानदार काम किया है। गुंटूर के व्यस्त और धूल भरे गाँव के इलाके, चमकीले लाल मिर्ची की यार्ड और हैदराबाद में अत्यधिक समृद्ध शानदार राजनीतिक घर को उज्ज्वल और गर्म रोशनी के साथ खूबसूरती से कैद किया है। कलर ग्रेडिंग ज्यादातर जीवंत, चमकदार और रंगीन है, जो फिल्म के खुशनुमा और उत्साहपूर्ण सतरांतिक मूड को पूरी तरह से मेल खाती है। नवीन द्वारा की गई एडिटिंग एक्शन दृश्यों में बहुत ही क्रिस्प और शार्प है, जो आपको एड्रेनालाइन का अनुभव कराती है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगा कि दूसरे भाग की गति थोड़ी और तेज हो सकती थी, फिर भी समागत कट बहुत सहज है। दृश्य प्रभाव और सीजीआई का काम बहुत साफ है और यह नकली नहीं लगता, खासकर स्लो मोशन फाइट सीक्वेंस के दौरान जहां हवा में धूल और लाल मिर्च पाउडर होता है। एक्शन की बात करें तो फाइट कोरियोग्राफर राम लक्ष्मण और पीटर हेन ने कुछ वास्तविक स्टाइलिश, कच्चे और विस्फोटक एक्शन डिजाइन डेवलप किए हैं। जिस तरह से महेश बाबू स्थानीय प्रोप्स का उपयोग करके गुंडों का संभालते हैं, उसे भारी घूंसे मारते हैं और अपने ट्रेडमार्क स्वैग के साथ चलते हैं, वह कुछ ऐसा है कि जिसका आप निश्चित रूप से बड़े पर्दे पर आनंद लेंगे। उनमें एक निश्चित लय और शैली है जो पूरी तरह से सुपरस्टार की बॉडी के लैंग्वेज से मेल खाती है। शानदार संगीत के बिना एक बड़ी भारतीय फिल्म कभी पूरी नहीं होती और सनसनीखेज संगीत निर्देशक थमन एस ने गुंटूर कालम के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी संभाली है। फिल्म पर आधिकारिक रूप से रिलीज होने से पहले ही गानों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ट्रेंड बना दिया था। तेज इट्स ऊर्जावान बोल और महेश बाबू और श्रीलीला का दिमाग को हिला देने वाला डांस स्टेप ने एक ऐसा ब्लॉकबस्टर ट्रैक बना दिया जिसने दर्शकों को सिनेमा घर में उठकर नाचने पर मजबूर कर दिया। द मसाला जैसे अन्य गाने नायक के शक्तिशाली चरित्र को पूरी तरह से ऊपर उठाते हैं और शुरुआत में ही फिल्म का पूरा मूड सेट कर देते हैं। हालांकि जब बैकग्राउंड स्कोर की बात आती है तो इसे कटर संगीत पर दर्शकों से थोड़ी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। आमतौर पर धरती हिला देने वाला बैकग्राउंड संगीत देते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है, और हालांकि हाई वोल्टेज फाइट दृश्यों के दौरान संगीत अत्यधिक ऊर्जावान और मासी है। इस छोटी सी शिकायत के बावजूद समग्र ऑडियो अनुभव, डॉल्बी प्रयोगों में साउंड मिक्सिंग और धड़कती हुई बिट्स फिल्म में भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है और गति को बनाए रखती है। आइए ध्यान से देखें कि इस फिल्म के बारे में जनता और पेशेवर आलोचकों का क्या कहना है। सुबह के शो के पहले दिन इसे समीक्षाएं काफी मिलती जुलती मिली थी। IMDb और रॉटेन टोमेटोज जैसे लोकप्रिय मूवी रेटिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म की रेटिंग है
आलोचकों ने अपनी विश्वसनीय ऊर्जा, उत्तम कॉमेडी टाइमिंग और पूरी तरह से ताज़ा स्थानीय संवाद अदायगी के साथ पूरी फिल्म को अपने मजबूत कंधों पर उठाने के लिए महेश बाबू की अत्यधिक प्रशंसा की। हालांकि आलोचकों के हिसाब से आम शिकायत थी कि मूल कहानी में वास्तविक गहराई का अभाव था और भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत हो सकता था। उन्हें लगा कि दूसरे हाफ में पटकथा थोड़ी सपाट थी। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी काफी हद तक दो पक्षों में बटी हुई थी। अब आइए इस फिल्म के वास्तविक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। रिलीज से पहले भारी प्रचार और अभिनेता और निर्देशक के पागलपन संयोजन के कारण गुंटूर कारम ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। अपने पहले ही दिन फिल्म ने एक विशाल और रिकॉर्ड तोड़ राशि एकत्र की, जो साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में से एक बन गई और क्षेत्रीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। त्योहार की लंबी छुट्टियों ने फिल्म को महत्वपूर्ण पारिवारिक दर्शकों की भारी भीड़ को सिनेमा घरों तक खींचने में बहुत मदद की। निर्माताओं द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोस्टरों के अनुसार फिल्म ने अपने अंतिम नाटकीय दौर में दुनिया भर के लगभग 212 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि स्वतंत्र व्यापार विश्लेषकों की रिपोर्ट है कि फिल्म को अनुमान जैसी अंत भारत देश से भारी और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसने इसके दीर्घकालिक रन को प्रभावित किया। जबकि उत्पादन बजट लगभग 200 करोड़ रुपए से बहुत अधिक का था और नाटकीय अधिकार प्रीमियम कीमतों पर बेचे गए थे, इसलिए बॉक्स ऑफिस स्थिति को पेशेवर व्यापार विशेषज्ञों द्वारा औसत से कम माना जा रहा है। यह गृह राज्यों के बाहर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च वितरण लागत को पूरी तरह से वसूल नहीं कर सका। आप में से जो लोग इसे सिनेमा घरों में देखने से चूक गए हैं या इसे घर पर आराम से देखने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक बढ़िया और आधिकारिक अपडेट है। गुंटूर कारम नेटफ्लिक्स पर हाई डेफिनेशन में स्ट्रीम करने के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध है। इसके नाटकीय रन के समाप्त होने के कुछ हफ्तों के बाद इसे वैश्विक मंच पर छोड़ दिया गया था। यह प्लेटफॉर्म पर भारी रूप से ग्रहण कर रहा है और यह अपने मूल तेलुगु भाषा, तमिल, मलयालम में उच्च गुणवत्ता वाली डब के साथ उपलब्ध है। और हाँ, आधिकारिक हिंदी वेब संस्करण भी अभी नेटफ्लिक्स से पूरी तरह से उपलब्ध है। मूल कलाकारों की ऊर्जा से मेल खाने वाले महान आवाज अभिनेताओं के साथ हिंदी डब भी बहुत पेशेवर रूप से की गई है। अविश्वसनीय अभिनय, उनके दिमाग को हिला देने वाले और ऊर्जावान डांस मूव्स और उनका अत्यधिक स्टाइलिश एक्शन निस्संदेह फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर पक्ष पर कहानी बहुत नियमित लगती है, खाना ट्रैक कमजोर है और भावनात्मक दृश्य उतने कठिन नहीं होते जितने विक्रम की फिल्म के ठीक से होने चाहिए थे। यदि आप अथाडू जैसे शानदार घुमावदार और तार्किक तंग कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन यदि आप बस कुछ घंटों के लिए अपना दिमाग बंद करना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना ऑर्डर करना चाहते हैं और शानदार संगीत और शानदार स्क्रीन उपस्थिति में एक शुद्ध, ऊर्जावान और रंगीन सामूहिक मनोरंजन फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह फिल्म निश्चित रूप से आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह था विशाल फिल्म गुंटूर कारम का हमारा अत्यंत विस्तृत गहरी समीक्षा और संपूर्ण एक्सप्लेनेशन। क्या आपने अभी तक यह फिल्म बड़े पर्दे या नेटफ्लिक्स पर देखी है? यदि हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या बुरा लगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? मुझे हमेशा आपके दिलचस्प विचारों को पढ़ना और उनका जवाब देना अच्छा लगता है। यदि आपने इस अत्यधिक विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट का आनंद लिया है, तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाने के लिए एक त्वरित सेकंड लें और इसे फिल्म प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को मजबूती से दबाएं ताकि भविष्य में आपको कोई भी मूवी अपडेट, बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन और गहरी समीक्षा कभी न चूके। अपना बहुमूल्य समय निकालने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में मिलूंगा। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल के बहुत ही रोमांचक और बेहद विस्तृत वीडियो में। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरे इंटरनेट और भव्य संक्रांति त्योहार के दौरान हर सिनेमा घर में जबरदस्त धूम मचा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2024 के विशाल तेलुगु एक्शन ड्रामा गुंटूर कारम की। जब भी सुपरस्टार महेश बाबू और साउथ के जादूगर निर्देशक विक्रम श्रीनिवास एक साथ आते हैं तो दर्शक बड़े पर्दे पर शुद्ध जादू की उम्मीद करते हैं। उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे खलेजा बिल्कुल क्लासिक है, जिन्हें प्रशंसक आज भी उसी उत्साह के साथ टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। इसलिए जब गुंटूर कारम की शुरुआत में घोषणा हुई थी तो उत्साह स्वाभाविक रूप से एक अलग ही स्तर पर था। दर्शक लंबे समय तक बहुत ही सूक्ष्म और उत्तम दर्जे की भूमिकाएं निभाने के बाद महेश बाबू को शुद्ध मास, ऊर्जावान और पूरी तरह से देसी अवतार में देखना चाहते थे। यह फिल्म बड़े संक्रांति त्योहार के दौरान सिनेमाघरों में आई और यह अपने साथ जश्न, फैन शोज और पटाखों की एक बड़ी लहर लेकर आई। लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों से भारी उम्मीद की थी? लेकिन क्या इसने वास्तव में कट्टर प्रशंसकों और सामान्य पारिवारिक दर्शकों की भारी उम्मीदों की बराबरी की? आइए इस बहुचर्चित फिल्म के निर्माण, अभिनय, तकनीकी प्रतिभा और इसकी वास्तविक बॉक्स ऑफिस सच्चाई की खोज करते हुए हर एक विवरण में बहुत गहराई से गोता लगाएं। आइए इस गहरी चर्चा की शुरुआत इस विशाल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी लेकिन कुछ बहुत ही दिलचस्प विवरणों के साथ करते हैं।
गुंटूर कारम का निर्देशन प्रसिद्ध विक्रम श्रीनिवास ने किया है, जो अपने जादुई संवाद, उगारी पारिवारिक भावनाओं और स्वाभाविक कॉमेडी के साथ तीव्र एक्शन के मिशन के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का निर्माण एस राधाकृष्णन द्वारा हरिका एंड हसीन क्रिएशंस के बहुत बड़े लोकप्रिय और सफल बैनर के तले किया गया है। चूंकि यह एक विशाल महेश बाबू की फिल्म है, निर्माताओं ने बजट से बिल्कुल समझौता नहीं किया। यह फिल्म लगभग 200 करोड़ रुपए के भारी बजट के साथ बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। यह विशाल बजट बड़े पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चाहे वह अमीर और भव्य घर का सेट हो या मिर्ची यार्ड में भारी विस्फोटक एक्शन दृश्य। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि अपनी शूटिंग के चरण के दौरान यह कई बड़े बदलावों से गुजरी। मूल रूप से फिल्म का एक अलग शीर्षक और थोड़ी एक्शन स्क्रिप्ट थी। मुख्य अभिनेत्रियों में भी बदलाव हुए। शुरुआत में पूजा हेगड़े फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन बाद में श्रीलीला ने अपनी मुख्य भूमिका संभाली। इन सभी निरंतर बदलाव, स्क्रिप्ट समायोजन और शूटिंग में देरी के बावजूद समर्पित टीम ने 12 जनवरी 2024 को एक भव्य त्योहार रिलीज के लिए इसे खूबसूरती से पूरा करने के लिए दिन रात काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रशंसकों को समय पर उनका संक्रांति उपहार मिल जाए। अब आइए स्टार कास्ट और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जो आसानी से इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण और मुख्य स्तंभ है। यह फिल्म पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक पूरी तरह से सुपरस्टार महेश बाबू की है। यह वेंकट रमन्ना के अत्यधिक ऊर्जावान चरित्र को निभाते हैं। आप उन्हें पूरी खुशी के साथ नाचते हुए, मुंह में एक प्रतिष्ठित बीड़ी के साथ बड़े गुंडों से लड़ते हुए और अविश्वसनीय स्थानीय शैली के साथ पंच संवाद बोलते हुए देखेंगे। उनकी स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग, आकस्मिक दृश्यों में उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति उस प्रशंसकों के लिए एक पूर्ण उपहार है, जो इनके इस ऊर्जावान पक्ष को याद कर रहे थे। उनके साथ हमारे पास बहुत प्रतिभाशाली और खूबसूरत श्रीलीला है, जो स्क्रीन पर भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है, खासकर डांस नंबरों में। उनका डांस मूव्स महेश बाबू से पूरी तरह मेल खाते हैं और संगीतमय हिस्सों में उनकी केमिस्ट्री सिनेमा घर को जीवंत कर देती है। मीनाक्षी चौधरी भी फिल्म में मौजूद है और हालांकि उनका स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा सीमित है, फिर भी वो अपनी सुंदर उपस्थिति के साथ कहानी में एक बहुत अच्छा स्पर्श जोड़ती है। सहायक कलाकारों में दिग्गज अभिनेता शामिल हैं, जो फिल्म में गंभीरता लाते हैं। रम्या कृष्णन के नायक की वहाँ एक भारी व्यक्तित्व वाले राजनेता के रूप में एक बहुत मजबूत, शक्तिशाली और अत्यधिक भावनात्मक भूमिका निभाई है। जब भी वह महेश बाबू के साथ पर्दे पर होती है, तो उनके आंखों के भाव और प्रभावशाली आवाज एक शानदार तनाव पैदा करते हैं। प्रकाश राज ने बहुत चालाक और शक्तिशाली दादा की भूमिका निभाई है, जो एक ठोस प्रदर्शन देते हैं और राजनीतिक और पारिवारिक ड्रामा में काफी वजन जोड़ते हैं। हमारे पास जयराम जैसे अद्भुत फिल्म अभिनेता भी है, जो शांत और प्यार करने वाले पिता की भूमिका निभाते हैं, और जगपति बाबू जो एक भयंकर प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आते हैं। यहाँ तक कि कॉमेडी ट्रैक को बेनीला किशोर जैसे अभिनेता द्वारा अच्छी तरह से संभाला जाता है, जो नायक के साथ यात्रा करते हैं, लगातार हंसी प्रदान करते हैं और पारिवारिक संघर्षों के गंभीर मूड को हल्का करते हैं। हर अभिनेता ने विक्रम के लिखे पात्रों को जीवंत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। कहानी की ओर बढ़ते हुए मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखूंगा, ताकि आप जब इसे देखेंगे तो आपका अनुभव खराब ना हो। कहानी वेंकट रमन्ना नाम के बहुत ही करिश्माई, आक्रामक और स्थानीय व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जो गुंटूर मिर्ची यार्ड में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है। वह एक लापरवाह लेकिन शक्तिशाली जीवन जीता है, हालांकि उसका जीवन उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। यह एक गंभीर मोड़ लेता है जब वो भूमिगत राजनीतिक गुटों और शक्तिशाली परिवार सदस्यों के साथ गहराई से जुड़ता है, जो चाहते हैं कि वह एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे जो उसकी मां के साथ उसके सभी संबंधों को खत्म कर दे। लेकिन गहराई में देखा जाए तो सिर्फ यह एक नियमित रोमांटिक एक्शन फिल्म नहीं है। अपने मूल में यह फिल्म एक अत्यधिक भावनात्मक और दर्दनाक माँ बेटे की कहानी है। तमन्ना को उसकी मां से 20 से अधिक वर्षों से अलग रखा गया है और छिपी हुई राजनीतिक ताकतें और परिवार के सदस्यों को अपने लालची लाभ के लिए उन्हें हमेशा अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का मुख्य संघर्ष इस बारे में है कि कैसे रमन्ना इन शक्तिशाली लोगों से लड़ता है और दर्दनाक अतीत के पीछे की असली सच्चाई का पता लगाने के लिए एक मजबूत भावनात्मक इच्छा शक्ति के साथ। उसकी मां ने उसे क्यों छोड़ा, अब वो उसकी ओर देखने से इनकार क्यों करती है। फिल्म अपने पूरे आख्यान में इस भावनात्मक रहस्य को शानदार ढंग से जीवित रखती है। ऐसा करते हुए निर्देशक रास्ते पर बहुत सारे मास एक्शन, वीरतापूर्ण दृश्य और हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी विशेषज्ञ के रूप से परोसते हैं। तमन्ना भी अपनी मां से प्यार भरी एक नजर वापस पाने की कोशिश का सफर इस विशाल तकनीकी पक्ष पर आते हुए यह फिल्म शुरू से अंत तक एक परम दृश्य आनंद है। सिनेमेटोग्राफी को मनोज परमहंस और टी.एस. विनोद ने बहुत खूबसूरती से संभाला है और उन्होंने फिल्म के सार को कैद करने में शानदार काम किया है। गुंटूर के व्यस्त और धूल भरे गाँव के इलाके, चमकीले लाल मिर्ची की यार्ड और हैदराबाद में अत्यधिक समृद्ध शानदार राजनीतिक घर को उज्ज्वल और गर्म रोशनी के साथ खूबसूरती से कैद किया है। कलर ग्रेडिंग ज्यादातर जीवंत, चमकदार और रंगीन है, जो फिल्म के खुशनुमा और उत्साहपूर्ण संक्रांति मूड को पूरी तरह से मेल खाती है। नवीन द्वारा की गई एडिटिंग एक्शन दृश्यों में बहुत ही क्रिस्प और शार्प है,
जो आपको एड्रेनालाइन का अनुभव कराती है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगा कि दूसरे भाग की गति थोड़ी और तेज हो सकती थी, फिर भी समाप्त कट बहुत सहज है। दृश्य प्रभाव और सीजीआई का काम बहुत साफ है और यह नकली नहीं लगता। खासकर स्लो मोशन फाइट सीक्वेंस के दौरान जहां हवा में धूल और लाल मिर्च पाउडर होता है। एक्शन की बात करें तो फाइट कोरियोग्राफर राम लक्ष्मण और पीटर हेन ने कुछ वास्तविक स्टाइलिश कच्चे और विस्फोटक एक्शन डिजाइन डेवलप किए हैं। जिस तरह से महेश बाबू स्थानीय प्रोप्स का उपयोग करके गुंडों का संभालते हैं, उसे भारी घूंसे मारते हैं और अपने ट्रेडमार्क स्वैग के साथ चलते हैं, वह कुछ ऐसा है कि जिसका आप निश्चित रूप से बड़े पर्दे पर आनंद लेंगे। उनमें एक निश्चित लय और शैली है जो पूरी तरह से सुपरस्टार की बॉडी के लैंग्वेज से मेल खाती है। शानदार संगीत के बिना एक बड़ी भारतीय फिल्म कभी पूरी नहीं होती और सनसनीखेज संगीत निर्देशक थमन एस ने गुंटूर कारम के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी संभाली है। फिल्म पर आधिकारिक रूप से रिलीज होने से पहले ही गानों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ट्रेंड बना दिया था। तेज इट्स ऊर्जावान बोल और महेश बाबू और श्रीलीला का दिमाग को हिला देने वाला डांस स्टेप ने एक ऐसा ब्लॉकबस्टर ट्रैक बना दिया इसने दर्शकों को सिनेमा घर में उठकर नाचने पर मजबूर कर दिया। द मसाला जैसे अन्य गाने नायक के शक्तिशाली चरित्र को पूरी तरह से ऊपर उठाते हैं और शुरुआत में ही फिल्म का पूरा मूड सेट कर देते हैं। हालांकि जब बैकग्राउंड स्कोर की बात आती है तो इसे कटर संगीत पर दर्शकों से थोड़ी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। आमतौर पर धरती हिला देने वाला बैकग्राउंड संगीत देते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है और हालांकि हाई वोल्टेज फायर दृश्यों के दौरान संगीत अत्यधिक ऊर्जावान और मासी है। इस छोटी सी शिकायत के बावजूद समग्र ऑडियो अनुभव डॉल्बी प्रयोगों में साउंड मिक्सिंग और धड़कती हुई बिट्स फिल्म में भारी मात्रा में ऊर्जा लाती है और गति को बनाए रखती है। आइए ध्यान से देखें कि इस फिल्म के बारे में जनता और पेशेवर आलोचकों का क्या कहना है। सुबह के शो के पहले दिन इसे समीक्षाएं काफी मिलती जुलती मिली थी। IMDb और रॉटेन टोमेटोज जैसे लोकप्रिय मूवी रेटिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म की रेटिंग है। आलोचकों ने अपनी विश्वसनीय ऊर्जा, उत्तम कॉमेडी टाइमिंग और पूरी तरह से ताजा स्थानीय संवाद अदायगी के साथ पूरी फिल्म को अपने मजबूत कंधों पर उठाने के लिए महेश बाबू की अत्यधिक प्रशंसा की। हालांकि आलोचकों के हिसाब से आम शिकायत थी कि मूल कहानी में वास्तविक गहराई का अभाव था और भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत हो सकता था। उन्हें लगा कि दूसरे हाफ में पटकथा थोड़ी सपाट थी। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी काफी हद तक दो पक्षों में बटी हुई थी। अब आइए इस फिल्म के वास्तविक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। रिलीज से पहले भारी प्रचार और अभिनेता और निर्देशक के पागलपन संयोजन के कारण गुंटूर कारम दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। अपने पहले ही दिन फिल्म ने एक विशाल और रिकॉर्ड तोड़ राशि एकत्र की, जो साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में से एक बन गई और क्षेत्रीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। त्योहार की लंबी छुट्टियों ने फिल्म को महत्वपूर्ण पारिवारिक दर्शकों की भारी भीड़ को सिनेमा घरों तक खींचने में बहुत मदद की। निर्माताओं द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोस्टरों के अनुसार फिल्म ने अपने अंतिम नाटकीय दौर में दुनिया भर के लगभग 212 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि स्वतंत्र व्यापार विश्लेषकों की रिपोर्ट है कि फिल्म को अनुमान जैसी अंत भारत से भारी और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसने इसके दीर्घकालिक रन को प्रभावित किया। जबकि उत्पादन बजट लगभग 200 करोड़ रुपए से बहुत अधिक का था और नाटकीय अधिकार प्रीमियम कीमतों पर बेचे गए थे, इसलिए बॉक्स ऑफिस स्थिति को पेशेवर व्यापार विशेषज्ञों द्वारा औसत से कम माना जा रहा है। यह गृह राज्यों के बाहर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च वितरण लागत को पूरी तरह से वसूल नहीं कर सका। आप में से जो लोग इसे सिनेमा घरों में देखने से चूक गए हैं या इसे घर पर आराम से देखने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक बढ़िया और आधिकारिक अपडेट है। गुंटूर कारम नेटफ्लिक्स पर हाई डेफिनेशन में स्ट्रीम करने के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध है। इसके नाटकीय रन के समाप्त होने के कुछ हफ्तों के बाद इसे वैश्विक मंच पर छोड़ दिया गया था। यह प्लेटफॉर्म पर भारी रूप से ट्रेंड कर रहा है और यह अपने मूल तेलुगु भाषा, तमिल, मलयालम में उच्च गुणवत्ता वाली डब के साथ उपलब्ध है। और हाँ, आधिकारिक हिंदी डब संस्करण भी अभी नेटफ्लिक्स से पूरी तरह से उपलब्ध है। मूल कलाकारों की ऊर्जा से मेल खाने वाले महान आवाज अभिनेताओं के साथ हिंदी डब भी बहुत पेशेवर रूप से की गई है। अविश्वसनीय अभिनय, उनके दिमाग को हिला देने वाले और ऊर्जावान डांस मूव्स और उनका अत्यधिक स्टाइलिश एक्शन निस्संदेह फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर पक्ष पर कहानी बहुत नियमित लगती है, खाना ट्रैक कमजोर है और भावनात्मक दृश्य उतने कठिन नहीं होते जितने विक्रम की फिल्म के ठीक से होने चाहिए थे। यदि आप अथाडू जैसे शानदार घुमावदार और तार्किक प्रसंग कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन यदि आप बस कुछ घंटों के लिए अपना दिमाग बंद करना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना ऑर्डर करना चाहते हैं और शानदार संगीत और शानदार स्क्रीन की उपस्थिति में एक शुद्ध, ऊर्जावान और रंगीन सामूहिक मनोरंजन फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं तो यह फिल्म निश्चित रूप से आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह था विशाल फिल्म गुंटूर कारम का हमारा अत्यंत विस्तृत गहरी समीक्षा और संपूर्ण एक्सप्लेनेशन। क्या आपने अभी तक यह फिल्म बड़े पर्दे या नेटफ्लिक्स पर देखी है? यदि हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या बुरा लगा।
क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? मुझे हमेशा आपके दिलचस्प विचारों को पढ़ना और उनका जवाब देना अच्छा लगता है। यदि आपने इस अत्यधिक विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट का आनंद लिया है, तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाने के लिए एक त्वरित सेकंड लें और इसे फिल्म प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को मजबूती से दबाएं ताकि भविष्य में आपको कोई भी मूवी अपडेट, बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन और गाड़ी समीक्षा कभी न चूके। अपना बहुमूल्य समय निकालने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में मिलूंगा।